मगर तजाजुब जौहर की इजाफियत आला ज़मां मकां कर रही, मगर तजाजुब जौहर की बेयकीनी थी। इजाफियत ही हवाला ज़मां मकां कर रही, मगर तजाजुब जौहर की बेयकीनी थी। खला के छेद बताते हैं वक्त साकित है, ये कायनात कहाँ इस कदर मुशीद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मिजाज बहुत अच्छे हैं और आज वो काम हो रहा है जो हम करना चाह रहे थे जब से छोटे भैया हमारे जावेद भाई के यहाँ से जब से जूम पे बात हुई, फिर मुलाकात हुई, बट सुना और वो दिन है और आज का दिन बड़ी एक ख्वाहिश थी कि बैठे बहुत मोहब्बत और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आतिफ का तौकीर बने कैसे। ये जो सफर है, तो जब आंखें खोली खुशवहवास, क्या देखा घर में, कौन कौन सी शख्सियात थी जो चारों तरफ थी, क्या नाम थे? अच्छा, मामला ये है कि हमारे खानदान में दूर दूर तक ना कोई शायरी है, ना कोई अदब रहा है, ना ऐसा कुछ सिलसिला है। फौजियों का एक घराना था, लेकिन हमारे अब्बा जो थे उनको शायरी से और जुबानों से बड़ा ताल्लुक था, और उन्हें फारसी, पश्तो, चीनी ये जुबानें आती थी और महारत के साथ आती थी। तो हमारे घर में कुतुब थी बहुत सारी। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि बाकी बहन भाइयों ने वो किताबें चुरा के क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इब्तिदा में मैं पढ़ता चला गया। अच्छा, वो पढ़ने का भी सिलसिला ये है कि उम्र मेरी कम थी और मैंने अपनी अम्मा को कहा कि मुझे पढ़ना आता है। अच्छा, उम्र थी कोई 3 बरस या 3.5 बरस। मैंने ऐलान कर दिया कि मुझे पढ़ना आता है, और पढ़ने का तरीका ये होता था कि मैं किताब ले जाया करता था दादी के पास या बड़ी बहन के पास, और उनसे मैं कहता था कि मुझे सुनाए कि क्या है। तो मुझे वो सुनाते थे शेर, मैं उसको याद कर लेता था, और फिर अम्मी के पास जाता था, उनको कहता था देखिए मुझे पढ़ना आता है, और मैं वो फर तो ये 3.5-4 बरस 3.5-4 बरस की बात है। और घर में कौन कौन था उस वक्त? और अब्बा थे, अम्मा थी, दादी थी, और अब्बा का नाम? अब्बा राजा मोहम्मद असलम थे। वो फौत हो गए 2018 में दिसंबर में। अम्मी तो मौजूद हैं, और दादी फौत हो गई थी 2005 में। अम्मी का नाम भी? अम्मी सलीमा अख्तर। और दादी का? दादा तो फौत हो गए थे 1940 में। वो दूसरी आलमी जंग में बरतानवी फौज में थे, वो ब्रिटिश इंडिया की फौज में, और वो मिस्र में लड़े नाज़ियों के खिलाफ, और फिर वो कुछ केमिकल वेपन्स थे शायद, तो उनके बाजू, उनके वो जो नर्व्स थे वो काम नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने बाद में वो फिर फौत हो गए आने के बाद। लेकिन दादी जो थी उन्होंने सिंगल हैंडली पूरी फैमिली को खुद फिर पाला बड़ा किया। और अब्बा जो थे वो इब्तिदा में ही बहुत ही यंग उम्र में, कोई करीब 16 बरस की उम्र में उन्होंने फौज ज्वाइन की। सही। फिर उन्होंने 48 की जंग लड़ी, फिर 65 की जंग लड़ी, फिर 71 की जंग लड़ी। दो तो ज़रा टिपिकल सोल्जर थे, लेकिन वो किताब पढ़ते थे। वहाँ से मुझे हमें किताब मिली। भाई बहन? बड़े भाई जो हैं हमारे, वो उन्होंने फ़लसफ़े में PhD की, और वो एम्स्टर्डम में पढ़ाते हैं, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में। जो बड़ी बहन है हमारी, उन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर में और इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने मीडिया साइंस की स्टडीज़ की। कराची में मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया था, फिर यहाँ जर्मनी से मैंने इंटरनेशनल मीडिया में मास्टर्स किया। और इसी तरह जो छोटे भाई हैं उन्होंने रियाजी में, और जो दोनों छोटी बहनें हैं उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ और केमिस्ट्री में। तो और मैं इसमें अहम बात है वो हमारी वालदा का किरदार। हमारे गाँव में कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं था, तो हमारे अब्बा ने कहा कि जो हमारी बड़ी बहन थी वो स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि वो स्कूल दूसरे गाँव में था, कोई 5 मील दूर। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं कि वो उनकी तालीम के खिलाफ थे, मगर ये उनके लिए लॉजिस्टिकली मुमकिन नहीं था कि वो बच्ची हर रोज़ लेके जाएं और उसको लेके आएँ। गाड़ी तो नहीं थी, साइकिल या पैदल जाना था। तो हमारी अम्मा ने कहा नहीं, ये ज़रूर जाएगी। और उस वक्त हमारे गाँव में सिर्फ 2 अफराद थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, हमारे अब्बा और एक और। तो लोग खत लेके हमारे पास आया करते थे। गाँव का नाम? गाँव का नाम गाजी है ना, फौजियों का इलाका। अच्छा, भाई बहनों के नाम भी बताने चाहिए कि एक सबके बाद? बिल्कुल ठीक है। आपने थोड़ा सा वक्फा दे दिया। अच्छा, जो बड़े भाई हैं हमारे, जो सबसे बड़ी बहन है उनका, अच्छा ये भी बड़ी बात है कि वो हमारे अब्बा को चूंकि जुबानों से लगाव था, तो हमारे अब्बा ने हमारे नामों के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा,
सबका अपना अपना नाम है. तो हमारी जो सबसे बड़ी बहन है उनका नाम है ताहिरा नसीम. फिर जो हमारे भाई हैं उनका नाम है असद तहसीन हामिद. और फिर जो बहन है उनका नाम था सलमा अफशा. और मेरा नाम आतिफ तौकीर. और जो मुझसे छोटे हैं उनका नाम यासिर खलीक. और जो बहन है उनका नाम है रमूज कमर. और फिर सबसे छोटी बहन का नाम था जमी कमर. तो 7 बहन भाई थे. सबका नाम अलग है और किसी का नाम अब्बा का नाम नहीं आता था. इस सिलसिले में तो हम लोग साथ हैं, हम भी 7 बहन भाई. क्या बात है. एक भाई कम हो गए पिछले बरस हमारे, बिल्कुल भाई. 4 भाई हैं हम, 3 बहनें. तो नाम हम श्योर के वालदा वालिद जो हैं कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है जब नाम रखते हैं. तो कहीं ना कहीं फारसी और अरबी जो हमारे अब्बा वो नामों के मेरे ख्याल में सिर्फ इस बात का ख्याल रखा उन्होंने कि नाम के मानी अच्छे हों. जैसे रमूज मैंने नहीं सुना किसी का नाम आसपास. तो रमूज कमर मतलब अच्छे नाम हाँ. हैं. अच्छे ना. तो वो मेरे ख्याल में अच्छे अल्फाज या क्योंकि जो पढ़ता है ना शख्स उसको जरा उसको एक लफ्ज का अपना भी साउंड होता है. किताब का तुमने जिक्र किया तो जाहिर सी बात है जहाँ किताबें हैं वहाँ नाम भी अच्छे हैं. तो ये है. उसके बाद फिर लेकिन मैंने इब्तिदा में ही शेयर करना शुरू किया. मुझे नहीं ये काम वो है जो मैंने सीखा नहीं गई. मैं 4th 5वीं जमात से ही नज़में लिखता हुआ आ रहा हूँ या गज़लें लिखता हुआ आ रहा हूँ. क्या बात है. उस उम्र से बॉर्न पोएट से मुलाकात हुई. एक से सुबह हुई, शाम को दूसरे से. तो ये मतलब वाह वाह वाह. आप पे तो बरसात हो गई ऐसी वैसी शायरों की. बिल्कुल एक अरसे से ऐसा. थैंक्स टू बासित भाई क्या बात है. कि ये इन्होंने कहा कि निसा बाबा आ जाइए बाहर. नहीं, ये इतना बड़ा शायर है कि हमें चाहिए कि हम इसका इंट्रोड्यूस करें और इसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो महफूज करें. आतिफ से तो दिल खुश हुआ मिलके. लेकिन ये बहुत तेजी से जल्दी जल्दी आ जाते हो ना बाहर की तरफ. अभी हम बचपन में ही है ना. तो बचपन की क्या यादें हैं जो कि मतलब होती है ना कि बहुत सारी यादें. बहुत सी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनग्रेन हो जाती हैं. मैं भी जो मैं अंग्रेजी नॉवल लिख रहा हूँ उसमें मैंने वो कि वो फिक्शन है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो मेरी जिससे मैं खुद गुजरा हूँ. खासतौर पर उसमें जो दादी का कैरेक्टर है मेरी इतनी क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे ज्यादा छोटा नहीं है. वो 1 साल 5 माह छोटा है मुझसे. तो जरा वो मैं छोटा ही था तो अम्मा उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई यकीनन. तो मैं ज्यादा दादी के पास रहा हूँ और जो कुर्बत मेरी दादी के साथ थी वो. और मैं बहुत ही अजीबोगरीब उनसे सवालात पूछता रहा और वो कोई एक अजीबोगरीब खातून थी. वो उसके जो जवाबात उन्होंने दिए हैं वो मुझे अब लगता है कि वही दुरुस्त जवाब. मिसाल के तौर पर हमने जब गर्मियाँ होती थी तो मुझे याद है कि हम कम उम्र होगी मेरी 6-7 साल की उम्र होगी तो हम छत पर घर की छत पर सोया करते थे. तो वहाँ अम्मा कससुल अंबिया सुनाया करती थी. अच्छा. तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे सूरह यूसुफ के हवाले से ना वो जो हज़रत यूसुफ का वाक़या है वो सुनाया. मैंने सुन तो लिया लेकिन वो सवालात फंस गए. तो मैंने दादी से पूछा. वो बाद में अक्सर जिक्र किया करती थी इसका. उनसे मैंने पूछा कि ये क्या वजह है कि याकूब अगर यूसुफ से बहुत इश्क करते थे सारे बच्चों से ज्यादा तो जब ये भाई उसको फेंक के चले गए कुएं में और वो वहां चीखते पुकारते रहे तो तब तो आवाज नहीं आई अब्बा को. और फिर वो रोते रोते नाबीना हो गए. वो काफले वाले यूसुफ को ले गए वहां बेच दिया. वो सारा वाकया और फिर वो ख्वाबों की ताबीर और बरसों गुजर गए. और फिर इस बीच में कैद पड़ गया वहां. तो वो बेन्यामीन गए वो पहचान गए. उन्होंने अपना कुर्ता दिया वहाँ कुर्ता चला तो उन्होंने कहा जी मुझे खुशबू आ गई है. तो खुशबू आ गई है इतने दूर से तो आवाज क्यों नहीं आई थी. तो उन्होंने कहा कि उनका जवाब जो था मुझे बहुत ही एक तरह से क्या कहा दादी ने. उन्होंने कहा कि पुत्र वो याकूब यूसुफ नाल इश्क ते करदा सी पर इश्क ते वो छोड़ा नहीं सी पिया. यानी यूसुफ से याकूब इश्क तो करता था मगर इश्क में हिजर नहीं पड़ा था. जब तक हिजर नहीं पड़े इश्क नहीं पकता. तो ये मेरे ख्याल में उस बच्चे को ऐसा फलसफा भाई वाह. उस वक्त तो दायरा समझ नहीं आया लेकिन ये बात कितनी अहम है. नहीं बहुत. और ये हमारी बातचीत जो है इन रेफरेंसेस से आएगी. थोड़ा सा बचपन से बाहर निकालें आपको तो फिर वहीं पहुंचते हैं. क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसमें कुछ नज़में पढ़ी निशान भी लगे हुए हैं और अंदाज़ा हो जाता है कि सवाल करने की आदत जो है बड़ी अच्छी आदत है. फिक्र करनी चाहिए इंसान को. बात होगी चूँकि तो बचपन की यादों की बात हो रही थी और हमारी पहली किताब जो अपनी दादी की के
नाम की ये कमाल ये है, हमारी दादी जो थी ब्लाइंड थी और पैदा नहीं हुई थी पैदाइशी, लेकिन आंखें उनकी चली गई थी बहुत अर्ली एज में, लेकिन जितनी शफकत और प्यार उनसे हमें मिला और उन्हें जो हमें कहानियाँ सुनाई, वो जावेद भाई उनके बड़े फेवरेट थे। ये वाक़या कभी जावेद भाई ही सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पूरी चीज़ें जो हैं खानदान में, अगर कहीं से तबर्रुक आता था, मिठाई या पेड़े या ये तम्बाकू में मिल जाते थे, वो ब्लाइंड थे वो लेकिन रखती थी जावेद भाई के लिए छुपा के। क्या बात है। तो वापस आते हैं आपकी दादी की तरफ। थोड़ा सा बचपन पे 2-3 होती हैं ऐसी चीजें कि जो आपके एक मेमोरी में एच हो जाती हैं, तो उनसे शख्सियत आपकी फिर आगे बढ़ती है। मुझे जो कुछ चीज़ें जो याद हैं अपने गांव की खास तौर पर, जिसको अर्ली बचपना कहना चाहिए बिल्कुल, वो ये है कि हमारे यहाँ घर से स्कूल के बीच में एक तालाब सा है। जब बारिश होती तो वहाँ पानी जमा रहता था, तो वहाँ वो एक सी शक्ल का एक है, यानी दोनों इस तरफ 3 तरफ उसके वो जो समझे कि उभरी हुई ज़मीन है और बीच में वो गड़ा सा है, और उसके आसपास वो जो उभरी हुई ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारे घने दरख्त हैं, और उन दरख्तों के बीच में बैठने की जगह भी थी बिल्कुल। तो मैं वहाँ बैठ के, अम्मा जब जाया करती थी वहाँ पानी देने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ तो मटकों से पानी लाना पड़ता था, तो मैं देखा करता था कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं जा रही हैं, तो ख़वातीन पर वहाँ उस वक्त भी मैं तो ये था। और तो मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, ये है तो ये मामला है। और फिर हम लोग कराची चले गए, दादी नहीं आई। वो भी मुझे उनका एक जुमला याद है कि मैं भी जो सारे बहन भाइयों ना, जो दादी के साथ मेरी गुर्बत थी वो सबसे ज़्यादा थी, और वो भी इसी तरह मेरे लिए चीज़ें और पैसे भी मुझे दिया करती थी छुप छुपा के सबसे। तो उनको मैंने कहा कि आप हमारे साथ कराची चले, तो उनका वो जुमला मुझे अभी तक याद है। उनका कि पुत्र असी पहाड़ ते रहने वाले हैं, पहाड़ तू लेना आसान है, वापस चढ़ना मुश्किल। क्या बात है, इसका तो तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे क्योंकि हम लोग गए थे कि हम वापस वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर वापस अपने गाँव चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहाड़ से एक दफा उतर जाए तो फिर दोबारा नहीं चढ़ सकते आप, और वो वही हुआ। क्या बात कि हम फिर वापस नहीं जा सके। मैं उसके बाद सिर्फ छठी में एक दफ़ा गया, और फिर 2003 में आखिरी दफ़ा गया। मैंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा ही अपने गाँव जा सका। तो और दादी का इंतकाल 2005। तालीम कराची में पूरी? फिर कराची पहली वहाँ पढ़ी, उसके बाद फिर बाकी तालीम कराची में। कराची से मुल्क से रवानगी कब हुई? 2008 में। इससे पहले मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो गया, लेकिन 2008 में फिर मैं मुकम्मल पाकिस्तान, मतलब हिजरत मुकम्मल हिजरत। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान नेवी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, और उसके बाद फिर SM साइंस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और फिर कराची में मास्टर्स किया। तो बाहर जाने की जो तहरीक थी कि हमें मुल्क छोड़ना है, उसकी कुछ वजूहात थी? बड़ी ज़ाती नौयत की थी। हुआ ये कि अब ये पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन भारत वो अगर ना बताना चाहिए तो आप एडिट कर दीजिएगा। हुआ ये कि मुझे एक खातून से था बड़ा शदीद वाला इश्क, बहुत ही गैर मामूली इश्क, यानी तवील मुद्दती इश्क। इश्क तवील मुद्दती होता है। और हुआ ये कि वो मेरी उम्र कम थी, 24 बरस थी, उनकी उम्र भी 20-22 बरस थी। वो मेडिकल पढ़ रही थी, और मैं इस बीच में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, और वो पढ़ रही थी। और था यही कि जब वो अपनी डिग्री कर लेंगी तो फिर ब्याह रचा लेंगे। इस बीच में मैं सारे दुनिया घूम के वापस आ चुका था, और मैं इंग्लैंड में भी नहीं रुका था, मैं इसलिए वापस आ गया था। लेकिन हुआ ये कि वो फिर एक 2006 में उनका एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो जब वो इंतकाल हो गया तो उसके बाद फिर मैं शायद मेरे लिए मुश्किल था वहाँ पर रहना, तो मैं सही ये तो एक जाहिर सी बात है कि ऐसा तो ये इसका मेरा यहाँ पाकिस्तान छोड़ने की वजह ना कोई पॉलिटिकल थी ना फाइनेंशियल थी। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में मैं बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा था और बहुत अच्छा रह भी रहा था, लेकिन ये इसके बाद फिर मुझे वो शहर जो है वो उसके साथ थोड़ा सा मैंने वो जो 1.5 साल गुजारे हैं, मैं कब्र पे बैठा रहता था और
عمل سب کچھ چھوڑ چھاڑ. عشق کی بات ہم نے کی تو شاہ بٹائی کے 4 مصرعین کا ترجمہ آفاق صدیقی صاحب نے شیخ یاس کے ساتھ مل کے کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈوب اپنے ضمیر کے اندر, کیا کہتے ہیں, ڈوب اپنے ضمیر کے اندر, صحبت دیگراں سے کیا حاصل, کیا کہتے ہیں, مسلک عشق شان درویشی, کیا کہتے ہیں, مسلک عشق شان درویشی, شان درویشی, کر و فر جہاں سے کیا حاصل. کیا کہتے ہیں, واہ واہ, بٹائی صاحب کا تھا. تو کیا کہتے ہیں, عشق جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں. عشق ہو ہی نہیں سکتا. جب پروفیسر آفاق صدیقی صاحب کے ساتھ میں نے کافی مشاعرے پڑھے ہیں. وہ انہوں نے کافی وقت سکھر میں گزارا تھا, پھر کراچی میں وہ بفر زون کے علاقے میں رہا کرتے تھے. ان کے گھر میں کئی دفعہ گیا ہوں, اور پھر انہوں نے میری اس میں کافی مدد بھی کی عروض کے سلسلے میں. اور پھر ان کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ریل پر گئے تھے اور سکھر میں ہم نے مشاعرہ پڑھا تھا. وہ ایک دریائے سندھ کے کنارے انٹر پارک ہوٹل ہے, اب شاید ہے کہ نہیں, وہاں ہم نے ایک بڑا زبردست مشاعرہ پڑھا تھا. مجھے وہ اب تک وہ بھی یاد ہے, وہ جو ٹرین پر گئے تھے گفتگو کرتے ہوئے. بہت ہی پیاری شخصیت, کمال کی کمال. اور ہم ایک عرصے بعد پاکستان جب واپس گئے تو دوسری کتاب اس وقت آئی تھی ہماری, تو وہاں چھوٹی سی محفل ہوئی تھی. اس میں انہیں گھر سے لے کے آئے تھے اور انہیں کی صدارت تھی. اس کا ویڈیو تمہیں بھیجیں گے, لنک بھیجیں گے. ایک واقعہ یہ ہے, اور وہ یہ اس وقت کا ہے جب ہم, جیسے تم نے بتایا نا کہ 4-5 سال کی عمر سے یہ سلسلہ تھا, تو ہم بابو جی کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, کیونکہ آخری تھے اور انپلانڈ تھے, تو وہ ہمیں ساتھ رکھتے تھے. چاہے صبح اسکول کے لیے 7 بجے اٹھنا, لیکن مشاعرے سے 1 بجے ہم ساتھ ہی واپس آتے تھے. تو آفاق صدیقی صاحب کا ترنم بہت زبردست تھا, اور اگر تم نے مشاعرہ پڑھا ہے ان کے ساتھ تو یہ غزل ضرور یاد ہوگی. تو یہ ترنم سے باسط بھائی, کیونکہ آپ بھی پڑھتے ہیں ترنم سے غزل, اس قدر خوبصورت ترنم سے وہ پڑھتے تھے. یہ دلیل قرب و مدام ہے کیا کہتے ہیں, کہ جو فاصلہ تھا مٹا دیا, تیرے ہر خیال کو درد نے میرا ہم خیال بنا دیا. کیا بات, ترنم سنائیے نا ترنم سے. تیرے پہلو میں جب نہیں ہوتے, یہ بھی آفاق صاحب کے شعر ہے, تیرے پہلو میں جب نہیں ہوتے, روز و شب نہیں ہوتے, کیا بات ہے. لاکھ بے مایا ہوں مگر آفاق, اہل دل بے ادب نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. تو یہ غزل وہ ترنم سے پڑھ رہے تھے. حسن حمیدی صاحب بھی تھے, مشاعرہ سے کھری کا تھا, بڑے ادب والد کے ساتھ. ہمیں یہ غزل ان کی بچپن میں یاد ہو گئی تھی, اور وہ انہوں نے شعر پڑھا کہ اسے کیا ستائیں گی ظلمتیں, اسے کیا بجھائیں گی آنکھیں. اچھا, وہ پھر دوبارہ پڑھا انہوں نے, وہ مصرع اگلا بھول گئے. تو نیچے سے ہم نے ان کا مصرع پورا کیا. انہوں نے اسٹیج پہ اس قدر پیار کیا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ شعر مجھے. اس کا ایک شعر اور بھی تھا, یہ تمہارے عشق کا جو ہے نا, یہ سب وہیں سے آ رہا ہے. باسط بھائی شعر سنیے آفاق صدیقی صاحب کا. ان کا ہے کہ میری خواب گاہ خیال میں, میری خواب گاہ خیال میں تیری آرزو کے سوا اگر میری خواب گاہ خیال میں, یہ ہے مصرع, تیری آرزو کے سوا اگر میری خواب گاہ خیال میں کبھی جاگ اٹھی کوئی آرزو تو تھپک تھپک کے سلا دیا. واہ واہ, پوری غزل تھپک تھپک کے سلا دیا. واہ. تو یہ واپس آتے ہیں تمہاری طرف. تو پہلا شعر کب ہوا؟ پہلا شعر مجھے لگتا ہے کہ ابتدا میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ذرا ٹوٹی پھوٹی جو نظمیں کہی ہوں گی, جو تو بنیاں ہیں, کوئی شروع کی چیز ایسی وہ مجھے یاد ہے. وہ ایک وہ تھی, تصور وہ کہاں جس میں تیری مورت نہیں ہوتی, تیری یادوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. شروع کے ہیں. یا وہ تھی کچھ, ایک وہ تھا مجھے یاد ہے کہ کچھ فارسی کے شعر تھے جو اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے انداز سے, صفا بود جہاں بود دل مستے گراں نغمہ قازان گما بود,
शोलाए शिकस्ते शब फुरकत दमे शीरी क्या बात है, वाह वाह। सीना लबे फरहाद के मस्ते दमे जाबूद इस तरह क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। तो पर्शियन जो है वो घर में ही सीखी? जी, अब्बा से सीखी, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने और लिखने वाली, बोलने वाली पता नहीं क्यों, वो शायद ये बड़ा अजीब मामला है कि वो बोलने वाला तो शायद, क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी ज्यादा हो तो आप ज़्यादा सीख सकते हैं, वो तो ज़्यादा कभी मौका नहीं मिला, लेकिन लिखने वाला तो मिला, लिखने सही। पढ़ने वाला। जी, पहला पब्लिक रेसिटेशन, मुशायरा, पहली दफा जब अच्छा, बाहर पढ़ा मैं किसी- तो था ना, तो मैं जो स्कूल है, मैं तो स्कूल में हर वक्त जो ये सरगर्मियाँ होती हैं मैं शामिल रहा हूँ, यानी वो बज़्म शेर तलबा, पढ़ना, बज़्म तलबा, वो तो बचपन से ऐसा कोई हुआ ही नहीं होगा हमारे स्कूल का कोई फंक्शन जिसमें, लेकिन मैंने पहला मुशायरा पढ़ा उस सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, मैंने मुशायरा पढ़ा था कराची में। कराची में, और यानी वो पहला मसला मुशायरा भी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा। तो वो ये सब कैसे मैनेज किया और अरेंज किया ये बताओ। मिसरा तरह पे था, दिल नादा तुझे हुआ क्या क्या, बात। तो मुझे तो वो गर्ल्स कॉलेज तो जाना ही था। दिल नादा तुझे हुआ क्या, दिल ने पूछा है कि खुदा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, इस तरह का था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। रद जो है ये कब आई किताब? ये सितंबर 2022। तो हाल ही में, जी। मतलब पिछले बरस की है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत कुछ निशान है, लेकिन कुछ एक मुनाफिकत पे एक बड़ी मुख्तसर बहुत जामे नज़्म है। क्या अच्छा हो कि वहां से शुरू करें। जी जरूर। मुनाफिकत, अरे साहब, कहाँ है मुनाफिकत, ये हाँ बिल्कुल। निशान लगा हुआ है। चीखते सवेरों की, सुनिए, जी जी इरशाद है। चीखते सवेरों की करवटों को इद्दत दूं। अच्छा, ये बता दूं कि ये गालिबन 1998 या 1999 की नज़्म है ये, तो ये काफ़ी अर्ली दौर की है, और अभी ये किताब आ रही थी तो कोई हमारे पास थे कोई करीब 600-700 पेजेस, तो मैंने वो 3 अफराद को दिए, हमारे दोस्त हैं आतिफ बलोच और शामिल शम्स और शमशीर हैदर, और उनको मैंने कहा कि इसमें से निकाल के जो छाया होना चाहिए वो हो, तो बाकी सबने तो, लेकिन वो जो हमारे शामिल हैं जी जी, उन्होंने कहा कि इसमें आप तमाम फ्लेवर्स होने चाहिए, तो उन्होंने वो शेर नज़में भी रखी हैं इसमें जो बिल्कुल बचपने की थी, तो कहने लगे कि वो इसमें खूबसूरत नज़्म है बहुत। तो उन्होंने कहा कि meaningful। तो इसमें बहुत सारी ऐसी नज़में हैं जो कि मैं खुद ना रखता, ये सोच के कि शायद वो काफ़ी बचपना है इसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं रखनी चाहिए, तो ये नज़्म भी काफ़ी पुरानी है। इससे पहले के नज़्म पे जी, ये जो कवर है, टाइटल जो है, एक बहुत अर्ली, मतलब मिड 70s में किताब नजरों से गुजरी, उसका उन्मान है इन सर्च ऑफ मीनिंग, और वो जिन साहब ने लिखी वो बाद में साइकोलॉजिस्ट हो गए, अमेरिका के, जर्मनी से ही ताल्लुक था, कंसंट्रेशन कैंप्स में थे, जूश राइटर, और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइटल है तस्वीर के अलावा, it's the same thing with blue skies in search of meaning, और खासी चीजें जो अपने पढ़ी, जो नजर से गुजरी, I believe you are in search of तो बिस्मिल्लाह। चीखते सवेरों की करवटों को इद्दत दूं, क्या बात, रोज की इबादत को मैं रिया की शिद्दत दूं, वाह वाह, मुझसे ये नहीं होगा, वाह, मुझसे ये नहीं होता, मैंने एक एक कलमा सुन के जेब में रखा, डोलते सितारों को चुन के जेब में रखा, मैं कलाम अक़दस को रोशनी समझता था, वाह। सो मैं शब के तावीज़ों को गिरा, मैं क्या करता, मैंने रोशनी काढ़ी, रूह मेख पर गाड़ी, आज मेरी सोचों को जिंदगी के जालों में सजदाए खुदाबंदी रायगा सा लगता है, एक गुमा सा लगता है, बेमकान सा लगता है, मैंने अपने माथे को फर्श पर नहीं गाड़ा, मैंने अपने सजदों को खाक पर नहीं झाड़ा, मैं भी क्या मुसलमान हूँ, मैं भी क्या मुसलमान हूँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। ये उस दौर में ना जब आप सवाल कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है, हालात क्या हैं। तो
یہ اس دور میں جب لکھا اس کے بعد سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ لیکن میرے خیال میں مولویوں پوری زندگی یہ میرے خیال میں ان سرچ اس کے لیے نا میرے خیال میں مجھے نظم بھی سنانا چاہیے، وہ ہے جو اضافیت نظم ہے، ہاں اور اس کے بعد میں آپ کو لا نظم بھی سنوں گا. یہ دونوں میرے خیال میں یہ نہیں، یہ بات بہت ہی صحیح ہے. لا ہم نے سنی تھی، لیکن اس گفتگو میں لا کا ہونا بہت اہم ہے، ضروری ہے. بہت اہم ہے. تو کیونکہ دونوں یہ جو اضافیت نظم ہے اور جو لا نظم ہے، یہ میرے خیال میں اسی بات کا بالکل کے دو ٹکڑے ہیں. تو پہلے اضافی سن لیجیے، پھر لا بھی سن. بالکل. یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے واہ. کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا. یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ واہ واہ. ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں. زماں مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادڑ رہی ہے کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جال سمت. کیا بات ہے، واہ واہ. ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں. ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں. ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے. کیا بات. سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے. سکون کیا ہے؟ کیا خوبصورت ٹرانزیشنز ہیں اس نظم میں. واہ واہ. خود اپنے معنی میں دائرہ ہے. واہ واہ. سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے. واہ سو اس کی پیمائشوں کو پھر چھوڑ کے واہ. یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ. حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے. کیا بات ہے، واہ واہ. واہ واہ واہ. حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے. ہر ایک امکان اضافیت ہے. واہ شعور انسان اضافیت ہے. کیا بات. واہ وجود وجداں اضافیت ہے. واہ. خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ کیا یہ بات. کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے. واہ واہ. یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے. تجاذب بے کراں کی وسعت ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا. کیا بات ہے بھائی. واہ خدا کشی ہے کہ خود کشی ہے؟ واہ واہ. کیا واہ واہ. یہ سب سراسر اضافیت ہے. واہ واہ واہ. ہر ایک پیمبر اضافیت ہے. لہب کا بستر اضافیت ہے. تمام منظر اضافیت ہے. یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت. واہ واہ واہ. واہ. کیا کہنے. جیتے رہیے، کیا خوش بات. رہیے. واہ واہ بہت واہ. خوب. واہ. اور وہ جو لا ہے وہ بھی میں آپ کی نظر کروں. یا اس نظم کا آخری بند جو ہے نا مقرر ہے. خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ ماجد بھائی حقیقت سنیے. ہے. خدا جی جی. حوالہ ہے یا حقیقت؟ مدن کوش. خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ کیا بات. یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے. واہ. تجاذب بے کراں کی وسعت ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا. واہ. خدا کشی ہے کہ خود کشی؟ واہ واہ. کیا بات. یہ سب سراسر اضافیت ہے. ہر ایک پیمبر اضافیت ہے. لہب کا بستر اضافیت ہے. تمام منظر اضافیت ہے. یہ وقت واہ. اضافیت. بہت واہ خوب. واہ. بہت. زندہ باد. زبردست زبردست. یہ نظم جو ہے پوری بڑی مطلب ہمارے یہاں جا بجا ہے. جو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ غزل نہیں پڑھ رہے ہیں، نظم نہیں پڑھ رہے، بلکہ ایک ہم پینٹنگ جو ہے بنتی جاتی ہے. یہ بننا جو ہے یہ بہت بہت مشکل کام ہے، اور آئی تھنک ایک گفٹ ہے. اور یہ گفٹ جو ہے پتہ ہی چلا کہ گاڈ گفٹڈ ہے. ایسا ہی. ایسے اور لا لا سائمہ جی. سنو بھائی، یہ لا. بہت کمال کی نظم ہے. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. واہ واہ. کیا بات. تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. اور جہاں ہوں میں وہاں ہرگز نہیں ہوں. کیا بات. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی. واہ واہ. بس تمہارے بازوؤں پہ بہتے بہتے
لمس کے دھاگوں سے بنتی بے لباسی اور اچانک سارے پیکر پر اترتے وقت کی گردش میں رقص ہوں. کیا کہنے آتے میں اس معدومیت کی راہ پر خود اپنے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا ہوں. واہ 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 میں اس معدومیت کی راہ پر خود اپنے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں مبتلا ہوں، گھل رہا ہوں، پر قسم گردش کے محور کی، قسم موجود اور موجودگیت کی، وہی موجود جو خود میں خلا ہے، اور وہی موجودگیت جو بظاہر ہے مگر ہو کر بھی کیا ہے. اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. کہاں سے ٹرانزیشن آ رہی ہے؟ اس عدد اعداد کی دنیا میں سارا کھیل گنتی ہے. واہ یا یوں سمجھو ہمیں لگتا ہے سارا کھیل گنتی ہے کہ یک دو تین سے نہ ختم ہوتے اس تسلسل کے خلا میں صبح و شام و شب کے بے ہنگم مگر ہموار قصے میں واہ نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے. کیا بات بات ہے، کیا ہے، بات ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ کہ یک دو تین سے نہ ختم ہوتے اس تسلسل کے خلا میں صبح و شام و شب کے بے ہنگم مگر ہموار قصے میں نہ کچھ موجود نہ موجودگیت ہے. فقط گنتی ہے، اور گنتی نفی ہے. پر نفی کیا ہے؟ نفی موجودگیت کا پتہ ہے، واہ اور وجود اس بے یقینی میں خلا ہے. کیا کہنے ایک فنا ہے، ایک واہ۔ خدا ہے، اور کیا ہے؟ واہ 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 ایک کیا فنا بات ہے، ایک خدا ہے. خدا ہے، اور کیا ہے. پھر یہاں ہم ہے نہیں ہے، کون ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے اور کیسے ہے کہ بحثوں میں الجھتے ہیں. تو ہم ہیں یا نہیں ہیں، کون ہیں، کیوں ہیں، کہاں ہیں، کس طرح ہیں واہ اور واہ۔ کیسے ہیں کہ پاتالوں میں گرتے ہیں، اور اس پر کون سی تعریف بہتر ہے کا ایک بے انت جھگڑا. واہ 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 ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ ایک تو یکتائیت ہے، بے کراں تنہائیت. بے قرار واہ۔ تنہائیت. واہ 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 بے قرار واہ واہ واہ. ایک کیا ہے؟ یکتائیت. واہ واہ. ایک کیا ہے؟ ایک تو یکتائیت ہے، آہا. بے کراں تنہائیت، لیکن یہ لامتناہیت ہرگز نہیں ہے. واہ 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 ایک کیا ہے؟ ایک تو یکتائیت ہے، بے کراں تنہائیت، لیکن یہ لامتناہیت ہرگز نہیں ہے. ہر عدد کا راستہ لا ہے، واہ مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. کیا بات ہر عدد کا راستہ لا ہے، مگر یہ راستہ لا تب ہے جب یہ صفر ہو اور ایک نہ ہو. جیسے کائنات اب بس ایک ہے سو لا نہیں ہے. ہاں مگر آغاز اس کا بھی فقط لا تھا. یہی لا انتہا بے انتہا ہے. واہ 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 یہی لا انتہا بے انتہا بے انتہا ہے. یوں تمہاری آنکھ کی چوکھٹ سے آگے اس وجود نارسا کی آخری حد پر کوئی یکتائی یا تنہائی اپنی اس نفی سے معتبر ہرگز نہیں ہے. کیا بات میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بڑھ کر معجزہ ہے. سو میں اب میرا نہ ہونا میرے ہونے سے بڑھ کر معجزہ ہے. واہ سو میں اب معدوم میں تحلیل ہوتا ہوں، تمہارے جسم کو چھو کر کہیں خود میں کہیں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں. واہ واہ کیا واہ بات کیا کیا بات بات کیا زندہ کہنے باد زندہ واہ۔ کیا باد کہنے زندہ پہ باد، بڑی زندہ شاعری ہے ہاں بڑی شاعری ہے ہاں. فلسفہ ہے فلسفہ. بہت فلسفہ ہے. اور بڑی نظمیں آتے بہت کیا؟ انجوائے کیا بہت تو یہ جتنی دفعہ بھی سنے یہ آدمی کو فکر پہ اور بہت خوب. اس سے پہلے کہ ہم غزل کی طرف جائیں نا عاطف اور واپس رد کی طرف جائیں، یہ نظمیں یا کوئی ایک نظم ان تینوں میں سے سنانے کا موقع ملا دادی کو یا نہیں ملا؟ وہ چلی گئی پہلے. والد کو اور ان کو بوس نہیں، بلکہ ان کی قبر پر بھی میرا ایک شعر لکھا ہوا ہے اچھا. جو انہوں نے خود اپنے دائری میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے پھر ہمارے گھر والوں نے اس لیے ان کے پہلے وہ شعر سنا جو قبر لکھا لکھا ہے کہ وہ زندگی سے کیا گیا، دھواں اڑا کے رکھ دیا، مکان کے ایک ستون نے مکان گرا کے رکھ دیا. ہاں ہاں ہاں. واہ یہ تو نے غزل سنی تھی. ہاں. واہ واہ وہ واہ زندگی سے کیا گیا، دھواں اڑا کے رکھ دیا، مکان کے ایک ستون نے مکان گرا کے رکھ دیا. وہ راہ سے چلا گیا تو راہ موڑ بن گئی، کیا میرے بات ہے. سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا. واہ. کسی دیے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی، یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں وہاں بجھا کے رکھ دیے. واہ واہ واہ. کسی دیے کی واہ طرز سے واہ. گزر رہی ہے زندگی، یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں بجا. وہاں بجھا کے رکھ دیا. وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی،
वाह 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 वजूद की बिसात पर बड़ी अजीब मात थी, यकीन लुटा के उठ गए, गुमा बचा के रख दिया। वाह 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 क्या वाह कहें? वाह। तो ये उनको मैंने, अब्बा को तो मेरे बहुत पसंद है। पहले 2 शेर मुकर्रर कर दो इसके। वो जिंदगी से क्या गया, धुआं उड़ा के रख वाह दिया, वाह वाह। मकान के एक सुतून ने मकान गिरा के। मकान गिरा के रख दिया। वो राह से चला गया तो राह मोड़ बन गई, क्या बात है, मेरे सफर ने रास्ता कहाँ छुपा के रख दिया। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह क्या वाह। कहें, क्या कहें? ये कहाँ देखो छुपा कि के- इन दोनों शेरों पे फिरदौस से दाद आई है। क्या बात है। हम्म, तो वापस आते हैं, नज्म सुन के वालिद का ने क्या कहा, कुछ याद है? वो पसंद करते थे वो, यानी वो मेरे शेर उन्होंने अशार अपनी डायरी में लिखे, उनको डायरी लिखने का वो था बहुत। नहीं, शेर तो डायरी में लिखा, हम नज्म की तरफ आ रहे हैं। नज्म जब सुनी तुम्हारी तो क्या डिस्कशन हुआ बाप बेटे में? वो बहुत ही आम सा, लेकिन वो कहा करते थे कि मुझे तुम्हारी जुबान अच्छी लगती है, जो जुबान तुम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें उस पर और तवज्जो देना चाहिए और निखारना चाहिए अपनी जुबान को। तो वो ज्यादा मेरे ख्याल में उनका अहम मामला था एक्सप्रेशन के और क्राफ्ट राइट। पर वो मेरे ख्याल जोर में क्राफ्ट ज्यादा उनको उन पर हावी था, थॉट से ज्यादा वो एक्सप्रेशन पर, थॉट से ज्यादा वो एक्सप्रेशन को जो है वो सुपीरियर समझते थे। और मेरे ख्याल में शायरी के हवाले से कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन वालिद के साथ जो कि अभी तक दिल में हो, याद हो? मेरे ख्याल में जो शायरी के हवाले से मेरा कुछ इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं रही, वो जुबान के हवाले से तो रही हैं, लेकिन शायरी के हवाले से उनसे बहुत, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बाहर चला गया और फिर उसके बाद मुझे कम मौका मिला उनके साथ वक्त गुजारने का। 16 बरस हो गए उनसे दूर हुए, तो इसलिए वो ज़्यादा शायरी, क्योंकि मैं जब जर्मनी आया तो मुझे यहाँ पर पढ़ने का बहुत मौका मिला, खासतौर पर जो मगरबी अदब है, तो उससे ज़ाहिर है आप जब आप नए थॉट तो तब पैदा होते हैं जब आप शेर से शेर पढ़ रहे होते हैं और शेर कह रहे होते हैं, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप जब मुख्तलिफ लोगों के नस्र भी खासतौर पर जब आप पढ़ते हैं और दूसरे ममालिक की, तो फिर आप ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या नहीं लिखा गया है, तो आपके पास खासी जगह होती है और फिर खुद आपका अपना दिमाग भी बहुत प्रोसेस करता है चीज़ों को और शायद उसमें से नई चीज़ें निकलती हैं। जब तक आप नई चीजें पढ़ते नहीं हैं, नए ख्यालात, दुरुस्त। फिक्र करना जो है वो तो एक प्रीरेक्विजिट है कि आप सोचें। गजल की तरफ आए या 1-2 सवाल पहले? बासित भाई, कोई जहन में है सवाल जो आप आतिफ से करना चाहें? मेरा ख्याल आपने काफी कवर कर लिया, हर चीज पूछी है हर कॉर्नर से, तो गजलें सुन के इनकी Saima, as a poet and as a fellow, हाँ, मेरा एक सवाल है कि आतिफ ने अभी अपनी एक बहुत ही जाती वाकया, अपनी एक जज्बाती अटैचमेंट के हवाले से बयान किया। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी नज़र नहीं है मेरी इनकी शायरी पर, जो बहुत मशहूर सी चीज़ें हैं वही मैं देखती हूँ, और एक गज़ल जो इन्होंने इब्तिदाई दौर की सुनाई, लेकिन इनकी शायरी में इनकलाबियत और नजरियाती मुझे अनासर ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन वो जो एक तजुर्बा है और इतना शदीद इंटेंस तजुर्बा है, वो झलक गालिबन कम है। उनको सुनाता हूँ आपकी तरफ, एक नज़्म है, इसका नाम है मोहब्बत, ये भी कम लोगों ने सुनी। right? तुम्हें जुलाई की 19वीं तपती जुलस्ती दोपहर अब याद कब होगी कि जिसकी हिद्दतें कितने महीनों बाद तक हमने बदन के हर दरीचे पर लिखी महसूस की थी और उन्हें नज़में समझकर गुनगुनाया था। तुम्हारे जिस्म की पगडंडियों पे चलते चलते एक ऐसा मोड़ आया था जहां ओहाम इल्हामी नजर आते हैं और इम्कान, नाकामी, मोहब्बत, ज़ब्त, आवाजें समुंदर दत्त बन जाते हैं। क्या बात? सारे ख्वाब पलकों की हरी शाखों से झूले लेने लगते हैं, सिमट आते हैं सारे हिजर आंखों में। वहीं उस मोड़ पर पहली दफा मैंने ये समझा, रूह मादा है और उसकी एक कमियत है। क्या बात है? वहीं उस मोड़ पर पहली दफा मैंने ये समझा, रूह मादा है, क्या बात है यार, बहुत और उसकी कमियत है, हजम है, बोझ रखती है, और उसका भी बदन होता है, वाह, उसमें वाह। उसका भी बदन होता है जिसमें नन्हे नन्हे आईने याकूत के मानंद बनते और बिगड़ते हैं। तुम्हें कभी याद होगा, टूटते कमजोर बंधों लम्हों के ये बंधन किस कदर मजबूत होते हैं कि अब मैं हर बरस
जुलाई की 19वीं तपती झुलसती दोपहर में ख्वाब, जुगनू और सितारे अपनी आंखों पर रखे महसूस करता हूँ। तुम्हें छूता हूँ पलकों से, हवा में उंगलियां भरकर तुम्हारे कान से सरगोशियां करते हुए बालों को एक तमहीद देता हूँ। निगाहे ख्वाब आलूदा के बोसों से तुम्हारे जिस्म की सारी सफ़ों पर लफ्ज रखता हूँ। तुम्हें भरता हूँ बाहों में, तुम्हारी याद रफ्ता से वही लम्हा उठाकर वक्त को साकित बनाता हूँ। तो फिर वो मोड़ आता है जहाँ ओहाम इल्हामी नजर आते हैं और एक नज्म की तख्लीक होती है। क्या बात क्या बात है, क्या बात है आतिफ। बल्कि एक और चीज है जो हमें वो भी कम लोगों ने सुनी होगी, उसका नाम है बेला। ये शायद ये उन्हीं के नाम है। ये नज्म हमें वो नींद से आंखें मलते मलते पूछ रही थी क्या कुछ लिखा, मेरे नाम वो नज्म तुम्हारी जो तुम लिखने वाले थे। नींद से आंखें मलते मलते पूछ रही थी क्या कुछ लिखा, मेरे नाम वो नज्म तुम्हारी जो तुम लिखने वाले थे। मुझे सुनाओ, तुम शायर हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो दिल में लिखे हर मंजर को। आंखों पर उंगली रखकर तुम मेरे ख्वाब भी जी लेते हो। मुझे बताओ मेरे ख्वाबों के मंजर में क्या कुछ देखा, जल्दी बोलो। यूं ना हो कि मेरे ख्वाब का मंजर बदले और जो तुमने लिख डाला है मंजर का पस मंजर निकले। मेरी आंखें, मेरा चेहरा और खादो खत, तुमने कुछ तो सोचा होगा। तुम ये सब कुछ पूछ रही थी और मैं तुमको देख रहा था। क्या बतलाता, मैंने जो आंखें देखी थी अब तक उनको देख रहा हूं और वो चेहरा अब भी पलकों से अटका है। मैं तो कब से सोच रहा था पलकें चिपकूं तो कुछ लिखूं, लेकिन तुम नाराज ना होना बेला, मैं बस एक ही मिसरा लिख पाया हूं, तुम खुशबू हो। क्या बात है, क्या खुशबू है। वाह वाह। अच्छा साहब, तो अब हिजरत हुई और आप पहुंचे, पहले लंदन गए या पहले जर्मनी गए? मैं जर्मनी गया। हिजरत तो जर्मनी। हिजरत जर्मनी। कब से जर्मनी? 2008 से। 2008 से अब तक। तो एक ये जो पाकिस्तान वाला चैप्टर है, उसके बाद आपकी जिंदगी वहां शुरू होती है। और बेटा है, बेगम है, कहाँ मुलाकात हुई बेगम से? बेगम से तो मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में, उनसे मुलाकात हुई थी बहुत पहले, और वो इस्लाम पर थी एक कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर ही उनसे वहाँ आतिफ तौकीर क्या कर रहे थे? वहीं तो जरूरी होता है मेरा आना। तो वहाँ उनसे गुफ्तगू हुई थी और वहाँ पर एक पैनल डिस्कशन चल रहा था जिसमें जो एक जनरल मामला ना 9/11 के बाद मुसलमान, सही। तो वहीं पर मैंने कुछ सवालात किए थे वहाँ पैनल में कि जो जिसको कहते हैं कि चंद अफराद के अमल को आप उसको लेबलिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसके नुकसानात क्या कुछ हो सकते हैं, या जो आप खाका बनाते हैं किसी दहशतगर्द का, तो वो खाका बनाते हुए जब आप जनरलाइजेशन करते हैं, उमूमियत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके क्या कुछ असरात हो सकते हैं। तो इस पर हमें वो, क्योंकि मेरे सवाल के अंदर काफी वो सवालों के अंदर तो सवाल, वहाँ कुछ तो उनको अच्छा लगा कि यार ये कोई वो सारा तब तक है अभी तक। जी हाँ, वो दुरुस्त बात है। और वो हमने भी, हमारे यहाँ भी हमें बात आम है, हमने भी 9/11 के बाद दुनिया भर में जो दहशतगर्दों का एक चेहरा बनाया गया था वो ये था कि वो मुसलमान होता है और उसकी दाढ़ी होती है, और हमारे यहाँ हमने ये बनाया था कि वो पठान होता है और वो दाढ़ी होती है उसकी भी। तो उसके असरात अब ये देखिए कि दहशतगर्द दीगर कौमों से भी कम नहीं निकले, लेकिन आपने अब तक लेबल उन्हीं को किया रखा। तो ये उमूमी लेबलिंग का ज़ाहिर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर आप उससे पूरी एक कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर मतलब तारुफ भी कराते चलो? नहीं, वो तारुफ रहने दें। नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि उनका नाम ना है, मैं नहीं पता चले लोगों को। ठीक। अच्छा, बेटा है? जी हाँ, बेटा है। बेटे का तारुफ? उनका नाम है मायल। हम की मायल बकरम है, कोई साहिल बहुत अच्छा नाम है। क्या एज है बेटे की? उम्र अब 6 बरस है।
6 बरस से माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटे के साथ 6 बरस बड़ी अच्छी एज होती है। बेटे ने शेर तो लिखना शुरू नहीं किया? नहीं वो मुझे लगता है कि वो शेर लिख पाएगा, उसकी उर्दू तो कभी नहीं वैसी हो सकेगी। नहीं तो शेर तो ये हर जुबान में लिख सकता है। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है वो उसका पेंटिंग की तरफ ज्यादा लगता है कि रुझान है, जिस तरह की तस्वीर बनाता है अभी। शायर तो मुझे लगता है कि इस उम्र में तो मैंने तो लिखना शुरू कर दिया। तौकीर जो है वो शेरों से पेंटिंग्स बना रहे हैं, बेटा जो है उसने ब्रश उठा लिया। हाँ, ब्रश उसका काम किया, ब्रश में हो जाता है, और म्यूजिक में तो शायद आगे जाके देखेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं समझता हूँ कि जिसमें जो बच्चा है उसको खुद, वैसे भी फनकार आप बना नहीं सकते। आप क्राफ्ट सिखा सकते हैं किसी को, लेकिन अगर जो फनकार है वो फनकार खुद से ही नेचुरल जो आदमी की एक मुझे, मैं जब सुनता हूँ ये मेरे लिए बड़ा हैरत की बात होती है कि मैंने 2016 से शायरी शुरू कर दी। बहुत कमाल की बात है कि मैंने 5 साल पहले मैंने शायरी शुरू कर दी थी। तो अच्छी बात नहीं, ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मेरे जो वालिद थे वो शायर थे। तो आपके अंदर था वो ना? हाँ, तो मेरे आपके अंदर था, लेकिन वो निकला कब जाके? वो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर वो है ना, वो उससे पहले भी आप अपनी वो हाँ, ये था वो एक अलग बात है। मगर बास तो ऐसे होते हैं जो अचानक शायर बन जाते हैं, आगे वो पीछे उनमें कोई माहौल नहीं होता। एक हर चीज का एक प्रोग्रेशन होता है। अमीर खुसरो को देखिए, बिल्कुल कब उन्होंने लेकिन उसके पीछे भी आप देखें ना, उसके पीछे भी पूरी कहानी है। शादी का भी ऐसे ही ना, 40 साल की। देखिए, शेर कहना कब शुरू किया, ये इससे ज्यादा हम ये नहीं है, हम ये कि आप शायर कब से थे। एग्जैक्टली, ये जो नुक्ता तुम्हारा नहीं बहुत अहम है। तो अगर आप वो शायर हैं, आप बेशक एक शेर भी ना कहें, लेकिन अगर आप शायर हैं ना तो वो हो जाएगा। लेकिन शायर के लिए जो आपका सियाक है वो अहम है, बिल्कुल है, वो आर्ट है। ये लोग तीनों भाई शायर हैं, और वो जो एक भाई है वो नहीं है, लेकिन वो ऐसे मतलब उस वक्त के मतलब वो करते हैं। सईद भाई की बात कर रही सईद भाई जो है मौके के शेर कह देते हैं। वो देखें, वो तो तरबियत में आया ना आपके यहाँ एक पूरी, मतलब एक पूरी सोबतें हैं। और बचपन से मुशायरों की जो है तरबियत वहाँ जाना, महाफिल की भी, और जो खासतौर पर मजालिस की तरबियत है। क्योंकि आप ये देखिए कि उर्दू शायरी में मुझे JNU में एक कॉन्फ्रेंस थी रज़मिया शायरी पर। तो अहम बात ये उर्दू की बुनत के अंदर है सोज। उर्दू की बुनत देखिए, उर्दू तो जुबान उर्दू मोहल्ला है ना, ये मौला के लश्कर की जुबान। तो मामला ये कि इसके अंदर पैथोस, आप किसी भी मौजू, मैंने वहां पर भी कहा था कि आप किसी भी मौजू पर दुख का जब भी इजहार करेंगे आप पहुंच जाएंगे करबला में। यानी आप इंस्पिरेशन उर्दू जुबान दुख का, सोज का, यानी जो तकलीफ का जो उनसुर लेती है वो खुद ब खुद वहाँ उसके लिंक हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं से वो तलमी की सूरत में आपको जुड़ जाता है उसके साथ। एक आता है, एक रेफरेंस आता है, 2 मिसरे तुमने मजलिस का तुमने जिक्र किया, सुनाने अपने नहीं चाहिए मिसल, लेकिन इस वक्त याद आ गए कि साइमा और बासिल भाई के रहल पर रखा न रह जाए कहीं कुरान दिल। क्या रहल पर रखा न रह जाए कहीं कुरान दिल, रूह कुरान को समझने मजलिसों में आइए। क्या वाह क्या बात है, क्या रूह कुरान को समझने मजलिसों में, वाह क्या कहें, मजलिसों में आइए। क्या अज़ान मजलिस से, और वो मजालिस की वजह से एक सिर्फ ये तरबियत नहीं है थॉट की या जो दुख है या कर्ब है, बल्कि जुबान की भी तरबियत है। आप जुबान से भी जुड़ते हैं, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। और अगर अच्छे खतीब आ जाएं, जो कि कम होते जा रहे हैं, अब जाकिर ज्यादा होते जा रहे हैं। अब सिलसिला कुछ और हो गया है। मुझे कुछ शेर याद आ रहे, मैं इसी रेफरेंस से, मैं अगर आप कहें तो इस्लाम की कुछ शेर, ये सहराए करबलाए रहे आशिकां के बीच, सहराए करबलाए रहे आशिकां के बीच, खुशबू सी फूटती है यहाँ हमराहां के बीच। सहराए करबलाए रहे आशिकां के बीच, खुशबू सी फूटती है यहाँ हमराहां के बीच, रंजे शिकम ता तशना लबी सब्रे हाओ रूप,
वाह वाह क्या वाह मिसरा है, क्या मिसरा है। रंजे शिकम ता तशना लबी सब्रे हाओ हूँ, वाह वाह ये गुफ्तगू नहीं है सहूलत करां के बीच। वाह 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 वाह। रंजे शिकम ता तशना लबी सब्रे हाओ हूँ, ये गुफ्तगू ये है। गुफ्तगू नहीं है सहूलत करां के बीच। वाह अब भी चिराग पूरी तमाजत से है फरोज, क्या बात वाह अब भी चिराग पूरी पूरी तमाजत से है फरोज, फरोज खरगाहे खानवादाए शाहजादगां के बीच। क्या बात वाह क्या वाह अब भी वाह, चिराग पूरी तमाजत से है फरोज, क्या बात है यार। खरगाहे खानवादाए शाहजादगां के बीच। वाह वाह शमशीरे दुश्मना से कलम हो रहे हैं सर, वाह शमशीरे दुश्मना से कलम हो रहे हैं सर, लेकिन है सरफराज सफेद दुश्मना के बीच। क्या बात सुभान है। अल्लाह, वाह, वाह, सुभान वाह। शमशीरे अल्लाह। दुश्मना शमशीरे वाह, दुश्मना से वाह, कलम हो रहे हैं सर, वाह वाह लेकिन है सर फराज सफेद सफेद दुश्मना के बीच। सहने अबू तुराब की चौखट है करबला, वाह वाह सहने अबू तुराब की चौखट है चौखट है करबला, क्या यानी हुसैन दम है गमे खानदां के बीच। क्या वाह, वाह, बात वाह। सुभान अल्लाह, सहराए सुभान अल्लाह। करबलाए रहे आशिका के बीच। बहुत सुभान अल्लाह, उम्दा। सुभान वाह अल्लाह। वाह रहे आशिका के बीच। वाह वाह। क्या कह आज एक महफिल जो है एरिजोना में भी हो रही है जहाँ हम रह के अरे आए, वाह, और वहाँ के कुछ हमारे जफर मियाँ का कॉल आई थी, उन्हें पता लगा कि आज यहाँ होंगे, हम अभी यहाँ हैं। मैंने कहा, भाई आप लोग को फुर्सत हो तो जूम पे आके कुछ हमारे अरे वाह, वहाँ इस वक्त महफिल चलेगी, अभी तो 11-12 वहाँ तो 8 चलेगी। बजे है ना अभी तो तो टाइम जूम तो- का लिंक भेजा हुआ है जफर अरे ने वाह, जरूर। कि भाई जयदीप भाई अभी अगर कर लें तो अच्छा, अभी लेट हो जाएंगे क्योंकि 10:15 तो बज गए ना। कल फिर आना आपके यहाँ, जी जी भाई बहुत काम है। नहीं अभी तो बातचीत चल रही है, अभी तो बातचीत चल रही है। गजल की तरफ सुबह नहीं आई फिर आपके यहाँ। जी जी सुना देते हैं। गजल की तरफ आ रहे हैं ना। शौक़े सुरूरे शाम गम शौक़े सुरूर शाम गम, अपने सिवा किसी का है, वाह, रहा शौक़े सुरूरे शाम गम अपने अपने सिवा, सिवा किसी अपने का। सिवा किसी का है, वाह, जामो सुबह किसी के हैं, वाह कैफो नशा किसी का है। हाँ, क्या कैफो बात है। नशा, हम जामो सुबह किसी के हैं, कैफो नशा, कैफो नशा किसी का है, कैफो नशा किसी का। कुर्बे वजूद खाक है, वाह, कुर्बे वजूद खाक है, कोई गिला तो चाहिए, कुर्बे वजूद खाक है, कोई कुर्बे गिला- कोई वजूद गिला खाक तो है, चाहिए। कोई गिला तो चाहिए, कोई गिला रहा नहीं, हमसे गिला किसी का रहा। है। वाह, 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 वाह। कोई गिला कुर्बे रहा वजूद खाक है, हाँ, कोई गिला तो चाहिए, कोई गिला रहा नहीं, हाँ, हमसे गिला किसी का वाह है। वाह वाह, शामे ख्याल जां खला, माहौल दोस्तां खला, शामे ख्याल जां खला, माहौल दोस्तां खला, वादा हुआ किसी से है, वादा वफा किसी का है, क्या बात है, वादा हुआ किसी से है, वादा वादा वफा, वफा किसी का है, खुद को पहुंच के देखिए, वाह, क्या ना पड़ेगा बीच में, क्या बात, खुद को पहुंच के देखिए, क्या ना पड़ेगा बीच में, वाह गोया कबा है आपकी, वाह बंदे कबा किसी का, क्या बात है, हाँ। क्या बात है, क्या खुद मसला को दिया। पहुंच के देखिए, वाह वाह वाह। क्या ना पड़ेगा बीच में, गोया कबा है आपकी, बंदे बंदे कबा, बंदे कबा किसी का है, सहरे असाए सामरी, वाह, खौफे खुदाए रामसिस, वाह सहरे असाए सामरी, खौफे खुदाए रामसिस, यानी असा किसी का है, हाँ, यानी खुदा किसी का है। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है, वाह, सहरे मुकर्रम, असाए मुकर्रम। सहरे असाए सामरी, वाह, खौफे खुदाए खुदाए रामसिस, यानी असा किसी का है, यानी यानी खुदा किसी क्या का है। कहने किसके खुदा का जिक्र हो, किसके खुदा से काम हो, किसके खुदा का जिक्र हो, किसके खुदा से, किसके खुदा से काम हो, दिल में दुआ किसी की है, हरफे दुआ किसी का है। वाह 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 वाह, वाह वाह शौक के सुरूर वाह, शाम, वाह, वाह। ये भी सुन लीजिए कि एक दो शेर और इसके ये भी मुझे याद आ रहा है। इश्क की इसी क्योंकि इश्क की मैं की तान थी, क्योंकि सामने ने ये वाले सुने नहीं है। इश्क की बात की है, इश्क की मैं की तान थी, वाह दिल की जुबान रक्स था, वाह वाह क्या क्या इश्क की मैं की तान थी, दिल की दिल जुबान, की जुबान रक्स था, वाह जिस्म ब जिस्म रक्स था, वाह वाह जान ब जान रक्स था,
क्या वाह झूमते झूमते खुदा, नाचते नाचते मिला। वाह, क्या बात झूमते झूमते खुदा, नाचते 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 मिला। सारी जमीन रक्स थी, सारा जहान रक्स वाह था। वाह 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 वाह। सारी जमीन रक्स क्या थी, कहना वाह है? वाह वाह सारा वाह जहान रक्स था। वाह वाह। रक्से विसाले बेदिली, हम्म, अक्से कमाले बेदिली। वाह, रक्से विसाले बेदिली, अक्से कमाले अक्से कमाले बेदिली। कुर्बे ख्याले हिजर था, वाह लेकिन मयान रक्स था। वाह वाह वाह, लेकिन वाह, मयान, वाह, वाह, वाह। कुर्बे ख्याले हिजर था, लेकिन मयान रक्स लेकिन था। मयान वाह, रक्स वाह, था। वाह, वाह, वाह। जिस्म बजिस्म रक्स था, जान जान बजान रक्स था। बजान रक्स था। क्या कहने भाई, वाह, वाह। ये दो शेर पीछे हैं, बैक पे हैं। ये है वजूद इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, खुद ही मिली नहीं मिली। क्या बात है, मिला, क्या मिला, बात है, नहीं सुनो भाई मिला, सुनो। नहीं मिला। वजूद इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, खुद ही मिली नहीं मिली। हाँ ये गजल खुदा है। मिला नहीं नहीं मिला, मिला। तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं नहीं मिले। मिले। हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला नहीं मिला। तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला नहीं मिला। ये अहद रद्द का अहद है, सो रस्म मुस्तरद हुई। ये अहद रद्द का अहद है, सो रस्म मुस्तरद हुई। मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला, नहीं मिले। क्या नहीं कहने, क्या कहने, मसीह वक्त दार पर खड़ा क्या मिला अच्छी नहीं मिला। नहीं मिला। मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला नहीं मिला। ये अहद रद्द का अहद है, सो रस्म मुस्तरद हुई। मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला नहीं मिला। आगे क्या मुझे याद नहीं है। इसमें है हाँ, होगा। मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला नहीं मिला, खुद ही मिली नहीं मिली, खुदा मिला नहीं मिला। मैं होना यार वो चाहिए। एडिट भी हो जाएगा आप ढूंढ लो। अच्छा, नहीं तो ढूंढ लो। इसका एक शेर मुझे याद है, वो कहाँ गया? हाँ, तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी। क्या बात है। जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी। कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं नहीं मिला। नहीं मिला। वाह वाह वाह, माफ करो। कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं मिला। नहीं मिला। खुद ही मिली नहीं मिली, खुदा मिला नहीं मिला। क्या कहने, कोई वाह, वाह। कहीं से भी हमारे ख्याल में आखिर में एक गजल अपनी पसंद। मैं सुनाता हूँ। तो पलट के कान धरा था हवा ने जाते हुए, पलट के कान धरा था हवा ने जाते हुए। पलट के कान धरा था हवा ने जाते जाते हुए। हुए। चिराग सहम गया रोशनी सुनाते हुए। वाह वाह। पलट के कान धरा था हवा ने जाते हुए। चिराग सहम गया। चिराग सहम गया रोशनी सुनाते हुए। गुमा के रख दिया रास्ता शनासा चौखट तक। वाह वाह वाह। ये किसने खाक उड़ाई गली से जाते हुए। वाह 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 वाह। गुमा के रख दिया रास्ता शनासा चौखट तक। वाह, क्या बात ये है। किसने खाक उड़ाई गली से जाते हुए। जाते हुए। शजर के सींग दरो बाम में उगाएंगे। शजर के सींग शजर के सींग दरो बाम में उगाएंगे। परिंद सोचते कब है मकान बनाते हुए। वाह 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 वाह। शजर के सींग दरो बाम में उगाएंगे। परिंद सोचते कब है मकान बनाते हुए। अजीब सानेहा गुजरा था शब बरस्तों पर। वाह, अजीब सानेहा गुजरा था शब बरस्तों पर। दिया जलाते रहे दास्तां सुनाते हुए। वाह क्या वाह कहने, वाह वाह क्या वाह। अजीब सानेहा गुजरा था शब बरस्तों पर। वाह। दिया जलाते रहे। दिया जलाते रहे दास्तां दास्तां सुनाते हुए। सुनाते। वाह वाह वाह। तेरे बदन का सफर कितनी बेदिली से कटा। हम्म, तेरे बदन का सफर कितनी बेहतरीन। तेरे बदन का सफर कितनी बेदिली से कटा। गुजर गया हूँ फकत दायरे बनाते हुए। वाह वाह वाह। पलट के कान धरा था हवा ने। क्या कहने, खूबसूरत बहुत गजल। खूब, बहुत खूब। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका बहुत शुक्रिया और किताब लाने का बहुत शुक्रिया हमारी भतीजी आलिया। वो लाने का नहीं, लाना तो आपके लिए था, उनके लिए बचाना। उनके लिए बचाना और उसका जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें फॉलो कर रही है एक जमाने से। अरे वाह वाह, क्या बात। और जिक्र हुआ कि यहाँ होंगे। पहले तो किताब का मुतालिबा सामने आया। मुतालिबा सामने आया तो कल वहाँ पे 8 को एक उसकी कॉन्फ्रेंस है, चल रही होगी अभी।
कल इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, फेस टाइम होगा आलिया के साथ, लेकिन ये कि उसके जिक्र के बगैर हम इसे नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आलिया अगर अब किताब आपको नहीं मिलती तो वो ये किताब उसकी ये तो होगी, नहीं, ये तो आपकी है। नहीं ये हमारी, अगर वो नहीं हाँ होती तो फिर ये आप किताब में से ले लीजिएगा, बिल्कुल। क्योंकि वो किताब मौजूद है। अब अगर वो नहीं लेते अली भाई तो फिर इनका कसूर है। तो हमारी उरूज भाई की जी आलिया अरूज। या इनके उसको- घराने में समझिए कि वो इनके घराने में एक तो जो जावेद भाई के साथ मैं उनसे उनके जरिए मिला, लेकिन वो आलिया उनसे बहुत ही पहले। नहीं, उसको उर्दू पढ़ती भी है, हालांकि यहाँ बॉन्ड हुई है उस सब, कमाल, क्या लेकिन लेकिन हम उसका प्यार का नाम घर का डेजी है, अच्छा, तो डेजी का जो है उसे हम मेड इन पाकिस्तान कहते हैं, क्या बात। क्योंकि भैया जी की शादी पाकिस्तान में हुई, और भाभी जो है उनकी डिलीवरी जब वो इमिग्रेशन हुआ तो वो कनाडा में सही, बाय बर्थ जो है वो वहाँ हुई, लेकिन उसको पाकिस्तान उतना ही पसंद है जितना कि भैया जी को पसंद। क्या बात, क्या बात। हमारे बाबूजी का एक जुमला है, खत लिखा था उन्होंने भैया जी को कि अब कनाडा के हवाले से अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी बाबूजी की, तुमने कहा 16 साल बाहर रहे और वाले से मुलाकात कम रही, तो उन्होंने खत लिखा था कि वो कनाडा में रहते हैं और मगरबी तहजीब में मशरकी तहजीब का म्यूजियम बना के क्या बात, बैठे। क्या बात, तो ये, क्या है। ये रहा। नहीं, भैया जी के तीनों बच्चों को लिखनी भी आती है, पढ़नी भी कमाल, आती है उर्दू। कमाल। तीनों बच्चों को नहीं वो तो अब आलिया को तो उनका जो लिखा होता है मैं वो फेसबुक पे देखता रहता हूँ, उठ नहीं पाती। तो पता ही चलता कि वो- उसने तुम्हारा मैसेज भैया जी की डेथ पे जो है उन्होंने भेजा, क्या? फॉरवर्ड किया। हाँ मुझे, क्योंकि मैं अक्सर तस्वीर देखता रहता था उनकी वॉल पे, वो मुझे बड़ा एक तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं जावेद भाई की गया था तो हमने वहाँ से कॉल भी की थी बिल्कुल, और उनसे बात भी हुई थी, तो बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि लेकिन बस ये जिंदगी का जो एक बड़ा तल्ख सर्कल है लाइफ का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सवाल हैं, और जैसा कि मुनीर नाजी साहब का एक मिसरा है इस वक्त जो याद आ रहा है कि सवाल का जवाब भी सवाल में मिला। क्या बात है। तो अक्सर यही होता है, इनके सवालों का जवाब जो है वो इन्हीं के सवालों में मौजूद है। मेरा भी एक सवाल है। जी बासुल भाई, मैं ये कह रहा हूँ भाई हम लोगों ने कल फिर आना है यहाँ। जीते रहो। शुक्रिया।